और मेरे प्यारे दोस्तों, दो डायग्राम आपको बनाने इस स्थिति में जरूर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि अगर ये तीनों स्थिति फॉलो हो जाए तो क्वेश्चन आइदर में चला जाता है। पहली स्थिति कहती है कि यदि निष्कर्षों में दिए गए चर समान है, यदि निष्कर्षों में दिए गए चर समान हैं तो मेरे दोस्त दोनों भालू जहाज समान है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी। और अब ये देख लो कि दोनों डायग्राम एक में सही है एक में गलत है। तो पहला कह रहा है कुछ भालू जहाज हैं, तो ये भालू यहाँ है और जहाज यहाँ है, भालू यहाँ है जहाज यहाँ है, तो कुछ भालू जहाज हैं, नहीं कोई भालू जहाज नहीं है, तो इसके आधार पर ये गलत है। लेकिन कुछ भालू जहाज है, यहाँ पर भालू का जहाज से सर्कल मिला हुआ है, तो यहाँ के आधार पर करेक्ट है। बात आ रही है समझ। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कह रहा है कोई भालू जहाज नहीं, यहां पर कह रहा है कोई भालू जहाज नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी भालू जहाज नहीं है, तो इसके आधार पर बात सही है, भालू वास्तव में ही जहाज नहीं है। लेकिन अगर इसके आधार पर देखो तो गलत बात है, क्योंकि यहां पर भालू जहाज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका पूरा सा अर्थ क्या है, इसका अर्थ ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही निकल कर आया, ये तीनों की तीनों स्थिति इसमें एकदम ओके है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब तीनों स्थिति ओके होती है तो आपको याद होगा कि मेरे प्यारे साथी, जो आंसर होता है वो हमेशा यही होता है कि या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड, इनमें से कोई आंसर होता है। ये आइदर की कंडीशन होती है। बात बताएंगे समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक बताएंगे कि बात समझ में आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में ओवरऑल बात क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथी, अब अगर मैं आपसे, देखो आप मुझसे ये उम्मीद करें या किसी भी टीचर से करें कि भाई कोई भी टीचर आपको मानकर चलो एक टॉपिक को 4-4 5-5 दिन पढ़ा देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो कि जब हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको टॉपिक कराए थे या आपको प्रैक्टिस कराई थी, तो जीरो लेवल से बहुत जबरदस्त तरीके से कराई थी, और एक एक टॉपिक की 4-4 5-5 क्लास भी चली थी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस क्लास का महत्व है, तो ये जस्ट एक रिवीजन क्लास हमारी होती है कि अगर कोई चीज हम भूल रहे हैं तो वो याद हो जाए। और मैं बड़ी खुल के एक चीज बोलता हूं कि अगर कोई चीज आप भूल रहे हो, दिमाग से उतर रही है, तो मैं निश्चित रूप से आपको याद दिला सकता हूं उसे। और लेकिन अब कोई मुझसे ये उम्मीद करे कि मेरे प्यारे दोस्त, कोई मुझसे ये उम्मीद ही करने लग जाए कि संदीप भैया अब एंड टाइम पर हमें बिल्कुल ऐसे सिखा दें कि हमने रीजनिंग की कुछ नहीं आता, हमको रीजनिंग का आर भी नहीं आता, और वो हमको इतना सिखा दें इन 8-10 दिनों में कि हम पेपर में 55 में से 50 सवाल कराएं, तो मुझे लगता है कि ये गलत डिमांड है। जो बात है बड़ी स्पष्ट। अब कोई मुझसे ये उम्मीद करे कि भाई मैंने बहुत दिन से रीजनिंग नहीं पढ़ी, 2 साल हो गए या कभी नहीं पढ़ी, और अब मैं 10 दिन में रीजनिंग में 55 में से 50